काम किया है मोदी ने, मोदी करके दिखाओ। एक बारी बोलते सिर्फ एक बारी मोदी, बात सुनो, एक बारी मोदी बोलते कि जाओ, झूठ नहीं बोलता। पाकिस्तान कभी दिखा भी पता नहीं चलेगा क्या पाकिस्तान था, पाकिस्तान था, हमारे को तो पता नहीं है पाकिस्तान है कि नहीं। लेकिन जो आज मोदी जी ने फैसला लिया है, रोक दिया है, कुत्ते की दुम सीधी करने का समय था, नहीं होगी, नहीं होगी, होगी नहीं, वो कभी टेढ़ी रहेगी, टेढ़ी रहेगी, आज नहीं कल नहीं, 2 बार 5 साल बाद वो फिर उठेगा। एक बार छोड़ दे हमारे को, इंडियन को, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे को छोड़ दे मोदी, पूरा पाकिस्तान की हालत खराब करना मैंने हमारे को। ये जम्मू के लोग तैयार थे ना आज सेना के साथ। मेरा नाम महमूद ख्वाजा है, ठीक है। सरहदों पे जो हालत हमारे हिंदुस्तान में आके हमने खदेड़ा। सुनो यार, एक मिलिटेंट बोलता है जाओ अपने मोदी जी को बता देना, ये अपने मोदी बता दिया ना, पूरा बताना था इस बार, बता दिया पूरा जो मोदी जी का हदफ था ना जो मोदी ने घर में घुस के बताया। लेकिन मेक है वाइल द सनशाइन, थोड़ा उस वक्त मारना है जब लोहा और गर्म होगा। शायद मोदी जी को ये लगा कि ज्यादा तो गर्म महमूद साहब कब होगा? अरे पूरी देश की जनता ने गर्म किया हुआ था, बस उस पे पलट देना था, अब समय आ गया था। इससे ज्यादा गर्म कब होगा? इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। पूंछ में हमारे मुसलमान, सुनिए, मैं पिछले 15 दिन से कश्मीर में हूँ, पूंछ में कौन मरे? छोटे छोटे बच्चे मरे ना। इधर कौन मरे? सिख भाई मरे गुरुद्वारे में। कहाँ से हमला हुआ? पाकिस्तान के सेना के रूप में जो बैठे आतंकवादी उन्होंने किया। हमारे टेररिस्ट आएंगे, 10 जवान मारेंगे, घर निकल जाएंगे। कितनी बार आएंगे, टूरिस्ट को मारेंगे, घर निकल जाएंगे। एक बार खत्म क्यों नहीं हो जाए यार ये काम? आप मेरी बात नहीं, सुनिए, देश की जनता है यहाँ, देश की जनता है, देश की जनता बताए। अरे भाई क्यों किस्तों में क्यों ले रहे हो? किस्तों में क्यों ले रहे हो? मेरी बात सुनिए। अरे मेरे मालिक, सुनिए मेरी भाई। अरे ना ऐसा कुछ नहीं है। अरे किस्तों में, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो ना यार, किस्तों में क्यों? सुनिए, अगर कितनी देर बाद मिलिटेंट निकल रहे हैं, 4 दिन बाद निकलते हैं, 10 मारते हैं, निकल गए, कहाँ गए पता नहीं। फिर आते हैं 4 बेचारे टूरिस्टों को मारते हैं, गए। हमारा जम्मू कश्मीर भाई बदनाम हो रहा है। नहीं, बताइए कितने लोग हैं? ये सब लोग हैं यहाँ। अरे नहीं महमूद साहब, अब ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब सुनिए, ये देश की जनता की आवाज है, ये देश की जनता की आवाज दबा नहीं सकते, ये दबेगी नहीं। इस बार और बार मेरे कहने हमने कब कहा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 56 से डबल है वो, बिल्कुल डबल है, जैसे हम चाहते हैं लड़ाई बात खत्म हो जाए, डबल है। लेकिन मेरे कहने का एक मकसद है मेरे भाई साहब कि मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अजीत दोवल जी मेरे और आपसे बेहतर जानते हैं। मैंने आपको ये कहा महमूद साहब, सांप बिल के बाहर था, सांप बिल के बाहर था, मुंह पीटने का समय था, नहीं पीटा, पूछ पीटी है सांप की। अब समय था, आप ये माननी पड़ेगी। मैं भारतवासी हूँ, मेरे भाई खोए हैं, मेरे सेना के जवान चले गए, तो मैं बढ़ाऊं नहीं बात। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। पिछले 4-5 दिन से जिस तरह का देश में हालात चल रहे थे और लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को ढूंढ के ख़त्म कर रही थी, उसके बाद पाकिस्तान ने जो घटिया हरकत की, अपने ड्रोन या मिसाइल से भारत में सिविलियंस को, रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाना शुरू किया। लगातार भारतीय सेना ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और इसका पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा था, पूरी दुनिया इसको देख रही थी कि जिस तरह पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतें लगातार कर रहा है। अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप ने इसमें मध्यस्थता की है, इसमें बिचौलिया बन के ट्रंप आए और उन्होंने दोनों देशों से बातचीत की और सीज फायर करवाया कि अब से दोनों तरफ से कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाएगा, और ऑफिशियल पाकिस्तान की तरफ से हो या भारत की तरफ से हो, तब दोनों तरफ से ये आ गया है कि अब कोई भी मिलिट्री एक्शन दोनों देश नहीं लेंगे, ऐसा सामने आ चुका है। लेकिन मैं अब जम्मू कश्मीर में मौजूद हूँ। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा या सबसे ज़्यादा झेला, उन्हीं लोगों से मैं बातचीत करूँगा कि वो पहले वाले एक्शन पर क्या सोचते थे और अब जो एक्शन हुआ है, जो सब कुछ रोक दिया गया है, उस एक्शन पर वो क्या सोचते हैं। सीधा लोगों से बातचीत कर लेते। सेना के लोग आ गए थे, कोई अपनी बहन को छोड़ के, जिसकी कल शादी थी, छुट्टी छोड़ के आया, कोई 3 दिन शादी हुए थे वो छोड़ के आया। ये भाई साहब से यही चीज़ में रोते हुए आ रहा था कि थोड़ा सा जल्दी हो गया, थोड़ा सा, अभी 4 दिन और ले लेते। 1 2 3 पाकिस्तान अपने पास, POK अपना, पाकिस्तान में झंडा
हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा और मोदी जी 56 क्या डबल हो जाते हैं। तो आप डर नहीं रहे थे क्या? इधर जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, आपके तो ऊपर से शेलिंग जा रही थी, मैं रात देख रहा था, इतने ऊपर से साला पता नहीं मिसाइल थे, ड्रोन थे, क्या थे, लेकिन डर नहीं था क्या कि युद्ध हो जाएगा तो ये क्या होगा? मेरे पत्रकार भाई साहब, आप कहाँ से हो? मैं तो दिल्ली से इधर आया। दिल्ली से हो ना? आपको डर लगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। देखिए, तो हम क्यों डरेंगे? हम रोज जैसे वॉक करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, निकल डालनी है, चल रहे हैं रोड पे, डेली चलते हैं, हमारे लिए रोज का काम है। अभी भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये जब आप भाई साहब अगर रास्ते में अगर आ रहे हो, आपको रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो कौन क्या करते आप? कुछ कर पाते? यहाँ खड़े कुछ हो जाएगा, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। जो होना है होके रहना है, अटल है। और ये हम इस बात का दुख है, थोड़ा जल्दी होगा। आपने कहा जो होना होके रहना अटल है, तो मुझे तो अटल जी याद आ गए, आगे ना अटल बिहारी जी याद आ गए। फिर उससे थोड़ा पीछे जाऊं तो इंदिरा जी भी याद आ जा रही हैं। 2 टुकड़े कर दिए थे, 2 टुकड़े कर दिए थे, फिर अटल जी आए तो अटल जी ने कारगिल में दिखाया कि है क्या। लेकिन अब मोदी जी के पास समय था औकात दिखाने का, कल्पना से परे जाके जवाब देने का। तमाम देशवासियों को आज भावुक थे, सब लोग तैयार थे, जोश से लबालब थे, तो समय कहीं ना कहीं छोड़ दिया ना। मेरा मालिक, मैं तो कह रहा हूँ इस वक्त आपका कहना बिल्कुल सही है। लोहा गर्म था, उसको मार दो। अब पीओके लेने, अब बार बार हम बॉर्डर नहीं सजाएंगे, बार बार सेना को घर से नहीं जगाएंगे, बार बार इतनी कैपेसिटी से हमारे पास ये चीज़ें नहीं आएंगे। अब ये हमारे पास टाइम था, जो होता हो जाता। 5 मिनट का काम था, अब ख़त्म हो जाता। सिर्फ 4 दिन की कहानी थी और चलो जल्दी कर दिया। मोदी जी कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा। आता हूँ, आप रुकिए। आपने कहा 5 हटाऊं या 6 हटाऊं, ठीक है। मैं सरहदी जिला से आता हूं, पुंछ से। मैं रात को ही इधर पहुंचा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद ख्वाजा है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। मसला ये है, ना उनका 5 हटा है ना 6 हटा है। हम लोग आसानी से बैठ के ये कह देते हैं कि अभी चढ़ाई कर देनी थी। हमारा जो हदफ था, हमारा मकसद था टेररिस्ट कैंप ख़त्म करने, वो मोदी जी ने किए बगैर किसी आर्मी के। एक पाकिस्तान का एक आर्मी का जवान भी उस हमारे निशाने में नहीं आया, क्योंकि हमारा मकसद क्या था? पाकिस्तान नहीं था, हमारा मकसद था दहशत गर्दों के कैंपों को तबाह करना। जहाँ से ये दहशत गर्दी पनपती है उसको तबाह करना, वो हमने किया। दूसरी तरफ आप आ जाएंगे हमारी साइड, यहाँ भी खून बहा है, हमारे भाई बहन छोटे छोटे बच्चे गए, हमारी जायदादें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। मैं ये समझता हूँ मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है अभी का, अपनी शर्तें मनवा के लिया है, ना कि पाकिस्तान की शर्तें मानी गई है। यहाँ उन्होंने अपनी शर्तें मनवाई है। उन्होंने कहा है कि अगर ज़रा सी भी भनक हुई तो हम भूल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार जो है, हमारी जो डिफेंस सिस्टम, आप देखो जम्मू में हम थे, आप भी थे, कितने मिसाइल आए, कोई ज़मीन पर गिरा, सारे फ़िज़ा में फटे। हमें फ़ख्र है हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है हमारी सेना काम कर रही है, हमें फ़ख्र है इस वक्त तमाम जितनी भी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें हैं वो एक हुई, आम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद एक हुआ। हमने कहा मोदी जी के साथ है, करो चढ़ाई। लेकिन महमूद साहब, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होते देखी है क्या? 71 वाला, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं 1 मिनट रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा, मैं रोकूंगा नहीं, मैं रोकूंगा आपको। अब देखिए, नहीं पहले मेरा सवाल पूछिए, मेरा सवाल सुनिएगा, मेरा सवाल आपको सुनना पड़ेगा। ने उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया। मुमकिन है कल हम और चढ़ाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर 2 मुल्क सालसी कर रहे हैं, वो गारंटी ले रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा नहीं करेगा। एक दहशतगर्द भी आके यहाँ हमारा एक जवान, एक सिविलियन को अगर टारगेट करेगा तो हम सब मिलके पाकिस्तान पे चढ़ाई करेंगे। ये उन्होंने तो कोई समझौता नहीं माना। कसाब कहाँ से आया? कसाब कहाँ से आया? कितने कश्मीरी लड़कों को आतंकवादी किसने बनाया? पाकिस्तान ने बनाया। कौन था उधर जिसने प्लेन हाईजैक किया? सब लोग वही थे। मकसद देखिए सर, मकसद ये है, मकसद ये है, वो कहते हैं ना, जो गुजर गया उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, कि तेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पर बरस गई। मोदी जी ने अगर फैसला लिया है ना, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम को मद्देनज़र रखते हुए फैसला लिया है। मैं और आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि बॉर्डर पे हमारी सेना जो है ना, वो किस कदर हमारे लिए मेहनत करती है। वो 2-2 दिन खाना नहीं खाते हैं, वो नंगे पाँव चलते हैं। उनके पाँव अगर देखोगे ना, उनके पाँव सूजे हुए होते हैं। अगर मोदी जी ने कोई फैसला लिया है, हमारी सरकार ने कोई फैसला लिया है, हमारी सेना ने कोई फैसला लिया है, कुछ ना कुछ अपने जहन में रख के, जो आम इंसान की सोच से ये चीज़ें परे होती हैं, हम आसानी से कह देते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, हमला क्यों नहीं हुआ, क्यों पीओजे के। मैं कहता हूँ झंडा गाड़ना चाहिए वहाँ हमें, लेकिन मेक है वाइल द सनशाइन।
थोड़ा उस वक्त मारना है जब लोहा और गर्म होगा। शायद मोदी जी को ये लगा कि ज्यादा तो गरम महमूद साहब कब होगा? अरे ये पूरी आप देश देखो, की ये जनता ने सुनिए, गरम सुनिए, किया हुआ था, सुनिए, बस उस पे पलट देना था। अब समय आ गया था, देखिए सर, इससे ज्यादा गरम मेरे- कब होगा? मेरे भाई, इतनी गर्मी थी, सुनिए, इतनी गर्मी थी। आप पूंछ दिल्ली में से हमारे मुसलमान, सुनिए, बिल्कुल मरे, मैं पिछले 15 दिन से कश्मीर में हूँ। पूंछ में कौन मरे? छोटे छोटे बच्चे मरे ना। इधर कौन मरे? सिख भाई मरे गुरुद्वारे में। कहाँ से हमला हुआ? पाकिस्तान के सेना के रूप में जो बैठे आतंकवादी उन्होंने किया। सुनिए, आप पुंछ में गए, पुंछ में मैं गया, मैं कुपवाड़ा में गया, टिटवाल में मैं गया, मैं आरएसपुरा में मैं गया। सारी जगह मैं गया। आपको पता है अगर आज की रात शेलिंग होती वहाँ कितने बच्चे और मरते? आपको पता है? तो ये तो वही काम हो गया ना, आपको नहीं पता वो उधर से मारे जाए और हम देखते मैं रहे। ये कह रहा हूं, मोदी जी का इस वक्त का जो हदफ था ना, वो उन दहशतगर्दों के कैंप्स तबाह करने, वो हमने किए। इस तरह किए कि उनको भी पता लगा कि किस तरह से निशाना हमारा गया। कोई सिविलियन वहाँ नहीं मरा, कोई पाकिस्तानी फौजी या आर्मी वाला नहीं मरा। उसके जवाब में हमारे सिविलियन मरे, हमारे छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए देश पे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम मोदी जी के साथ हैं। हमने कभी ये नहीं कहा मोदी जी आप सीज फायर करो। हमने कहा किसी, आपने सुना, हमने ये कहा हमारे पुंछ से लोग नहीं निकले। मैंने उनको पूछा आप क्यों नहीं निकल रहे? वो कह रहे हैं कि अगर हम निकले तो सेना का मनोबल जो है वो गिर जाएगा। सही है क्या? एक मिनट, सही कह रहे हैं क्या? सही कह रहे हैं। ये भी अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पुंछ से है भाई, इनको पता है रातें कैसे निकली हैं और दिन कैसे निकली है। लेकिन हम भी थोड़ा गुस्से में हैं। हो जाता इस बार इनका हो गुस्सा- जाता। इनका गुस्सा वाजिब नहीं है। नहीं 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 इनका नहीं गुस्सा अरे वाजिब मेरे है। भाई सुनो, कितनी बार हमारे टेररिस्ट आएंगे, 10 जवान मारेंगे, घर निकल जाएंगे। कितनी बार आएंगे, टूरिस्ट को मारेंगे, घर निकल जाएंगे। एक बार खत्म क्यों नहीं हो जाए यार ये काम? आप मेरी बात नहीं 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 सुनिए, देश की जनता है यहाँ, देश की जनता है, देश की जनता बताए। ये कह अरे रहा भाई हूं, क्यों आप किस्तों में क्यों ले रहे हो? किस्तों में क्यों ले रहे हो आप? मेरी बात सुनिए। अरे मेरे मालिक, सुनिए मेरी भाई। अरे ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। अरे किस्तों में, मैं ये कह रहा अरे हूं। सुनो ना यार, किस्तों में क्यों? करके महमूद साहब आप सुनिए। अगर कितनी देर बाद मिलिटेंट निकल रहे हैं? 4 दिन बाद निकलते हैं, 10 मारते हैं, निकल गए। कहाँ गए पता नहीं। फिर आते हैं 4 बेचारे टूरिस्टों को मारते हैं, गए। हमारा जम्मू कश्मीर भाई बदनाम हो रहा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कौन आएगा इधर? कौन सुनिए, आएगा? मेरी ये बात सुनो, सुनिए। मेरे आप कहने श्रीनगर वाला पूरा ऐश कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। हाँ, हम टूरिस्ट तो मारे जा रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? जम्मू वालों का। ना क्या बोल रहे हो आप? कश्मीर का नुकसान हुआ। टूरिस्ट कश्मीर में भरा हुआ था, सुनिए, जम्मू में नहीं भरा हुआ था। मेरी बात सुनिए ना। मरा कौन? जम्मू वाला। बिल्कुल। भाई हम जम्मू हो या कश्मीर एक ही है, जे एंड के बिल्कुल एक है ना? बिल्कुल एक तो है। फिर खत्म करो अब ना मैं- यार। मैं- ना मैं- ना ना सुनिए, खत्म मेरी करो बात- इसको, मेरे छोड़ो। भाई, मेरी बात एक मिनट, नहीं बताइए कितने लोग हैं? ये सब लोग हैं यहाँ। अरे नहीं महमूद साहब, अब ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब सुनिए, ये देश की जनता की आवाज है, ये देश की जनता की आवाज दबा नहीं सकते, ये दबेगी नहीं अब। इस बार और बार मेरे कहने का ये मकसद है मेरे भाई साहब। सुनिए भाई साहब, ये भाजपा सरकार है। मेरे कहने का ये मकसद है, आप मेरी बात नहीं समझे मेरे भाई साहब। मेरे से आपसे हम सबसे बेहतर मोदी जी जानते हैं, हमारे रक्षा मंत्री जानते हैं। इनके भी तो इमोशंस हैं, इनके भी तो सेंटीमेंट्स हैं। अरे अरे आपकी भी एज हो गई, मेरी भी हो गई। बच्चों को तो जीने दो आराम से। क्या बात कर रहे हो आप यार? मेरी बात नहीं समझ रहे। समय था ना आर पार का। ये सुनिए, ये देश की जनता है, आर पार का समय था, आज समय था। बिल्कुल था। गुस्सा है, चेहरों पे गुस्सा है, इनके चेहरों पे। हमें पता अपनी महमूद साहब सुनिए, मोदी जी बेहतर जानते हैं, राजनाथ सिंह जी बेहतर जानते हैं, या मैं और आप बेहतर जानते हैं? मुझे बताएं। बेहतर जानते हैं अरे भाई साहब बेहतर तो देखिए वो जानते होंगे, लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स हैं, ये देश की जनता के बिल्कुल है, सेंटिमेंट्स बिल्कुल, हैं, बिल्कुल है। इनके इमोशन हैं। इनसे ही पूछ लूं, समय था या नहीं था? आज आर पार का था। मैं भी कहता हूँ समय था। मैंने कब कहा समय नहीं था? मैं ये आपने ये कहा कि मोदी जी का जो 5 इंच बढ़ाऊं या 5 इंच घटाऊं। हम तो गलत कह ही नहीं रहे उनको यार। हमने कब कहा उनको नहीं, गलत? नहीं, मैं ये कह रहा हूं 56 से डबल है वो। बिल्कुल डबल है। डबल हम है कह ना? रहे हैं, हाँ, है ना? जैसे हम अब जाते हैं लड़ाई, बात खत्म हो जाए। डबल है। लेकिन मेरे कहने का एक मकसद है मेरे भाई साहब कि मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अजित डोभाल जी मेरे और आपसे बेहतर जानते हैं। मैंने आपको ये कहा कि- महमूद साहब, सांप बिल के बाहर था, सांप बिल के बाहर था, मुंह पीटने का समय था।
नहीं पीटा, पूछ पूछ पीटी है सांप की। अब समय था, आप ये माननी पड़ेगी। मैं भारतवासी हूँ, मेरे भाई खोए हैं, मेरे सेना के जवान चले गए, तो मैं बढ़ाऊं नहीं मैंने बात। खून के रिश्ते खोए हैं। आप भाई बात बोल रहे हो ना। मेरे तो बोल रहे हैं भाई, खत्म हो जाए ये काम। मेरे भतीजा और भतीजी जो 10 साल का था, 12 साल का, वो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो हमसे बेहतर जानते हैं। महमूद साहब, ना उजड़े, किसी के बच्चे यतीम मैं ना हो। मैं भी यही कहता हूँ। एक बार जो होना लेकिन है वो हमसे हो बेहतर जाए। जानते हैं। ना ना मैं ना क्या ना, कहता हूँ, ना, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मिलेगा ये भाई नहीं साहब, मिलेगा। अभी देखना। कैसे मिलेगा? कुत्ते की पूंछ, आपने बताया ना, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, वो नहीं होगी तो सीधी तो करो। फिर भी टेका। यही तरीका। तो फिर हम बॉर्डर सजाएंगे, फिर फौजें लाएंगे, पहले मरवाएंगे, फिर करवाएंगे। फिर छुट्टी से अरे जा यार। हम तैयार हैं, अब हम तैयार हैं। ये सजेगा और पाकिस्तान जरूर खत्म होगा। अकेले महमूद साहब, अकेले महमूद साहब, आप अकेले हैं इस भीड़ में, अकेले हैं इस पूरी भीड़ में जो कह रहे नहीं हिंदुस्तानी हूँ। आप हिंदुस्तानी हैं, वो रहेंगे। एक बार भारत माता की। क्या होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ, बता दीजिए। हर बार मैं तो कहता हूँ भाई साहब, रोज रोज से अच्छा आर पार होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। पूरा यहाँ पे पूरी अवाम खड़ी है। इस बार हिंदुस्तानी पाकिस्तान के पार और पार। भारत माता की, भारत माता की। मेरे भाई सुनिए ध्यान से। महमूद साहब, अगर आप कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के खिलाफ उकसा रहा हूँ, तो मैं बार बार उकसाऊंगा। मैं उस आतंकवादी देश के खिलाफ बार बार उकसाऊंगा। बड़ा दुश्मन मेरा है, पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन मेरा है। मेरा नाम महमूद ख्वाजा है, ठीक है। सरहदों पे जो हालत हमारे हिंदुस्तान में आके, हिंदुस्तान में आके हमने खदेड़ा। अरे सुनो यार, एक मिलिटेंट बोलता है, जाओ अपने मोदी जी को बता देना। ये अपने मोदी बता दिया ना, पूरा बताना था इस बार। बता दिया इस बार पूरा पूरा जो पूरा। मोदी जी का हदफ था, ना ना, जो मोदी जी ने घुस के बताया, बिल्कुल बताया। इंडियन थे ना, जो सुनिए बात आराम से। जो मोदी जी का हदफ बोलेंगे ना हमारे को, इंडियन कौन है? हम इंडियन। कौन इंडियन? जो मोदी जी का ये सही किया है। ये कम क्या मोदी ने कहा हमारे को छोड़े ना पाकिस्तान के ना, टुकड़ियां निकाले, टुकड़ियां निकाले। हम निकाल। माता की जय, भारत माता की जय। अभी तक हम क्या मोदी ने मोदी करके दिखाओ। एक बार ही बोलते, सिर्फ एक बार ही मोदी। बात सुनो, एक बार ही मोदी बोलते कि जाओ। झूठ नहीं बोलता, पाकिस्तान कभी दिखा भी पाकिस्तान में पता नहीं चलेगा क्या पाकिस्तान था। पाकिस्तान था, हमारे को तो पता नहीं है पाकिस्तान है कि नहीं। लेकिन जो आज मोदी जी ने फैसला लिया है, रोक दिया है, कुत्ते की दुम सीधी करने का समय था। नहीं होगी, नहीं होगी, होगी नहीं। वो कभी टेढ़ी रहेगी, टेढ़ी रहेगी। आज नहीं, कल नहीं, 2 बार 5 साल बाद वो फिर उठेगा। एक बार छोड़ दे हमारे को, इंडियन को। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे को छोड़ दे मोदी। पूरा पाकिस्तान की हालत खराब करना है हमारे को। ये जम्मू के लोग तैयार थे ना आज सेना के साथ। हमारे फिर हमारे को बताओ, हम इंडियन है, हम इंडियन, हम भारत माँ के बच्चे। मेरे साथ इस बार नारा लगाएंगे, हिंदुस्तान का नारा है। हिंदुस्तान का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। हमारा है। क्यों जान टुकड़े बोलो पाकिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। सुनिए मेरी बात, हिंदुस्तान का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। सुनिए मेरी बात भाई साहब, सुनो, रुको सुनिए। देखिए, अब वापिस आता हूँ। ये जो अब आपको सुननी पड़ेगी। आपकी मैं पिछले 10 मिनट से सुन रहा ना। हूँ। ये देश की जनता का मूड है। पत्रकार हूँ, आप सुनिए मेरी बात। हमारा जो हदफ था, हमारा हदफ क्या था? सिर्फ इस वक्त टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में जो ट्रेंड होके जम्मू कश्मीर में आके हमारा अमन भाईचारा खराब करते हैं, उनके जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना वो हमने किया, और 6 से 8 मिनट में किया। प्लेट इतनी बड़ी है, इतने से पेट नहीं भरता भाई। आप फिर नहीं समझ नहीं भरता। भूख पूरी नहीं होती, भूख पूरी नहीं होती। अच्छा थक गए सुन के। आज आए, चार मार दिए। ये टेररिस्ट कहाँ से आते हैं? तो हम कह रहे हैं कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान की माँ चुदा रहे फिर। भारत माता की। इंडिया में क्यों भेज रहे हैं? सुनिए भाई साहब, चलिए देखिए, ये देश की जनता का मूड है।
ये देश की जनता का मूड है। आज भले ही मोदी जी ने कोई भी फैसला लिया हो, खत्म होना चाहिए। ये देखिए, ये देश की जनता का मूड है। खत्म होना चाहिए। चलिए एक बार भारत माता की जय के साथ इसको हम खत्म करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आगे बढ़ो। पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये देखिए मोदी जी, ये लोग सब शैलिंग झेल रहे थे, सारी शैलिंग झेलने को तैयार थे, हर शैलिंग झेलने को, हर ड्रोन झेलने को, हर मिसाइल झेलने को तैयार थे। लेकिन चाहत तो बस इतनी सी थी कि पीओके ले लेते, काम हो जाता, लोहा गर्म था, चोट मार देते। कहाँ वेस्ट वालों की सुन के बैठ गए। अब पता नहीं क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन आज मैं भी भावुक हूँ, ये देश की जनता भी भावुक है और ये कड़वी सच्चाई है, इसको मान लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।